आपको हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। भाग 2 सुहागरात, घर के कोने में छिपी परंपराएं और आधुनिक जीवन के बीच संघर्ष। पुरानी परंपराओं का बदलता स्वरूप। जैसे जैसे समय बीता और समाज में बदलाव आया, वैसे वैसे भारतीय समाज में सुहागरात की परंपराओं में भी परिवर्तन देखा गया। पुराने समय में जब बड़ी बड़ी हवेलियां और संयुक्त परिवार होते थे, तब सुहागरात का आयोजन अक्सर घर के किसी कोने में किया जाता था। यह प्रथा मुख्य रूप से गोपनीयता के कारण अपनाई जाती थी, क्योंकि बड़े परिवारों में नवविवाहित जोड़े को अलग कमरा मिलना मुश्किल होता था। हालांकि यह बात भी गौर करने योग्य है कि उस समय के समाज में यौन शिक्षा या व्यक्तिगत गोपनीयता की अवधारणा उतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। इसलिए सुहागरात जैसे अवसरों पर नवविवाहित जोड़ों के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए जाते थे और उन्हें अक्सर घर के किसी कोने या छोटी जगह में इस रस्म को निभाना पड़ता था। यह पारंपरिक दृष्टिकोण समय के साथ धीरे धीरे बदलता गया। आधुनिक समय में सुहागरात की बदलती परंपराएं। जैसे जैसे आधुनिकता ने भारतीय समाज में कदम रखा, वैसे वैसे लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव आया। शहरीकरण, शिक्षा और तकनीक के प्रसार ने लोगों की सोच और दृष्टिकोण को बदल दिया। अब संयुक्त परिवारों के बजाय एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ने लगा और इसके साथ ही सुहागरात की परंपराएं भी बदली। आजकल के नवविवाहित जोड़े अब शादी के बाद एकांत चाहते हैं और परिवार भी इस बात को समझने लगा है। इसीलिए शहरी क्षेत्रों में अब यह प्रथा देखने को मिलती है कि शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों के लिए विशेष कमरे की व्यवस्था की जाती है। कुछ लोग तो शादी के बाद होटल के स्वीट्स में सुहागरात मनाने का भी प्रचलन रखते हैं, ताकि उन्हें अधिक गोपनीयता और आराम मिल सके। यौन शिक्षा और जागरूकता का प्रभाव। एक और बड़ा बदलाव जो आधुनिक समय में देखने को मिला है, वह है यौन शिक्षा और जागरूकता का बढ़ता प्रभाव। पहले के समय में, खासकर ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में, यौन संबंधों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और मिथक होते थे। सुहागरात को भी इसी नजरिए से देखा जाता था, जहां यह माना जाता था कि यह केवल शारीरिक संबंधों के लिए है। हालांकि आजकल के जोड़े अब इस विषय पर अधिक जागरूक हो गए हैं। यौन शिक्षा के माध्यम से उन्हें यह समझने का अवसर मिल रहा है कि शादी के बाद शारीरिक संबंधों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपसी सम्मान, प्रेम और विश्वास होता है। सुहागरात अब केवल एक रात का अनुभव नहीं रह गया है, बल्कि यह एक नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। यौन शिक्षा के प्रसार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे समाज में उन मिथकों को दूर किया गया है जो सुहागरात के साथ जुड़े हुए थे। अब नवविवाहित जोड़े इस मौके पर आपसी संवाद और समझ को प्राथमिकता देते हैं, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। परिवार और समाज का बदलता दृष्टिकोण। परिवार और समाज भी सुहागरात को लेकर बदलते समय के साथ अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं। जहां पहले परिवार के बुजुर्ग नवविवाहितों की सुहागरात को लेकर खुलकर बात नहीं करते थे, अब कुछ हद तक यह सामान्य बातचीत का हिस्सा बन गया है। कई परिवार अब इस बात को समझने लगे हैं कि सुहागरात एक निजी और गोपनीय अनुभव होना चाहिए और नवविवाहितों को पर्याप्त स्पेस और गोपनीयता दी जानी चाहिए। ग्रामीण और पारंपरिक परिवारों में भी इस बदलाव को देखा जा सकता है, जहां अब घर के कोने में या भीड़ भाड़ वाले कमरे में सुहागरात मनाने की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालांकि छोटे गांवों और कस्बों में यह प्रथा अब भी कुछ हद तक जारी है, लेकिन युवा पीढ़ी के दबाव और उनके नए विचारों के चलते यह परंपरा अब कम होती जा रही है। होटल और विशेष स्थानों में सुहागरात का प्रचलन। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आजकल के नवविवाहित जोड़े अपनी सुहागरात को अधिक गोपनीय और आरामदायक बनाने के लिए होटलों या रिजॉर्ट्स में जाते हैं। विशेष रूप से मेट्रो शहरों और बड़े शहरों में यह प्रचलन काफी आम हो गया है। होटल के स्वीट्स या विशेष रूप से डिजाइन किए गए हनीमून स्वीट्स नवविवाहित जोड़ों को एकांत और आराम प्रदान करते हैं। होटलों में सुहागरात मनाने की यह प्रथा अब एक व्यवसाय बन गई है, जहां कई होटल विशेष हनीमून पैकेज प्रदान करते हैं। इसमें फूलों से सजी बिस्तर, कैंडल लाइट डिनर और अन्य रोमांटिक सेटअप शामिल होते हैं, जो नवविवाहित जोड़े के अनुभव को और भी खास बनाते हैं। यह नई प्रथा इस बात को भी दर्शाती है कि कैसे समाज में गोपनीयता और व्यक्तिगत स्पेस की मांग बढ़ी है। अब नवविवाहित जोड़े परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप के बिना अपने जीवन के इस खास पल को जीना चाहते हैं। भारतीय साहित्य में सुहागरात। भारतीय साहित्य और मिथकों में सुहागरात का उल्लेख कई बार हुआ है, लेकिन यह हमेशा शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं रहा है। प्राचीन ग्रंथों जैसे कामसूत्र में सुहागरात के दौरान नवविवाहितों के बीच की भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव पर अधिक जोर दिया गया है। कामसूत्र केवल शारीरिक सुख की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और आपसी समझ की महत्ता को भी बताता है।
यह सिखाता है कि शारीरिक संबंध केवल आनंद का साधन नहीं है, बल्कि यह दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते को और भी गहरा बनाते हैं। इसके अलावा भारतीय साहित्य में कई कविताएं, कहानियां और नाटक भी हैं जो सुहागरात की गहराई को दर्शाते हैं। आधुनिक साहित्य में भी सुहागरात का वर्णन नए तरीके से किया जाता है, जहां इसे एक संपूर्ण जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, न कि केवल एक रात के अनुभव के रूप में। फिल्मों में सुहागरात का चित्रण। भारतीय सिनेमा ने हमेशा सुहागरात के अनुभव को बड़े पर्दे पर भव्य और रोमांटिक तरीके से प्रस्तुत किया है। हिंदी फिल्मों में सुहागरात के दृश्य आमतौर पर फूलों से सजे कमरे, रोमांटिक संगीत और हल्की फुल्की रोशनी के साथ दिखाए जाते हैं। यह एक आदर्श और सपनों की दुनिया का चित्रण होता है, जहां सब कुछ परफेक्ट और खूबसूरत दिखाया जाता है। हालांकि असल जिंदगी में यह अनुभव इतना परफेक्ट नहीं होता। फिल्में अक्सर शारीरिक संबंधों को अधिक महत्व देती हैं, जबकि असल में यह पल नवविवाहितों के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने का समय होता है। कुछ फिल्मों में सुहागरात के दृश्य को हास्य के रूप में भी दिखाया गया है, जहां परिवार के सदस्य नवविवाहित जोड़े को चिढ़ाते हैं या उनके कमरे में हस्तक्षेप करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे भारतीय समाज में सुहागरात से जुड़े कुछ पुराने रीति रिवाज अब भी जीवित हैं और इन्हें कभी कभी हल्के फुल्के मजाक के रूप में भी देखा जाता है। सुहागरात, रोमांस या जिम्मेदारी। समाज में यह धारणा हमेशा से रही है कि सुहागरात केवल रोमांस और शारीरिक संबंधों का समय है, लेकिन असल में यह एक जिम्मेदारी भी है। शादी के बाद नवविवाहित जोड़े के बीच आपसी विश्वास, समझ और सम्मान की नींव रखी जाती है। सुहागरात केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा समय होना चाहिए जब दोनों साथी एक दूसरे के साथ संवाद करें, अपने विचार और भावनाएं साझा करें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। यह एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, जहां दोनों को मिलकर अपने भविष्य की योजना बनानी होती है। निष्कर्ष। सुहागरात भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी जड़ें हमारे इतिहास, परंपराओं और मान्यताओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। हालांकि समय के साथ इसके स्वरूप में बदलाव आया है, लेकिन इसका महत्व अब भी वैसा ही है। पहले के समय में, जहां सुहागरात घर के किसी कोने में मनाई जाती थी, आज के युग में नवविवाहित जोड़े इसे होटल के स्वीट्स में मनाते हैं। यौन शिक्षा, आधुनिक जीवन शैली और समाज के बदलते दृष्टिकोण ने सुहागरात की परंपराओं